नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज ना हो तो पौधे क्या करेंगे? क्या पत्तियां बिना रोशनी के भी अपना भोजन बना सकती है? आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग और तर्क के साथ यह सिद्ध करने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश क्यों आवश्यक है। यह टॉपिक ना सिर्फ परीक्षा में बहुत ज़रूरी है, बल्कि प्रकृति के सबसे बड़े रहस्य से भी हमें जोड़ता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा जो पूरे उत्तर को फुल मार्क्स में दिला सकता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, कहता है सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। अथवा ऐसे पूछ देगा कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सचित्र दर्शाइए, यानी चित्र के द्वारा दर्शाइए और वर्णन भी कीजिए, है ना। तो इसको विस्तार से समझेंगे। तो इसको समझने के लिए एक फिगर का जो कि जरूरत पड़ने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पिक्चर हमने यहाँ पे ले लिया। अब पिक्चर के माध्यम से जो जो चीज़ हमने पिक्चर में किया वही चीज़ जो कि अब लिखना है। चरण बाय चरण लिखिए या पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए, ताकि कुछ भी नंबर का कटौती ना हो। इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो सिद्ध करके दिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है कि नहीं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब पेड़ पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधा भोजन न बनाता है। तो उनमें से कहता है प्रकाश आवश्यक है, यानी लाइट आवश्यक है, सूर्य आवश्यक है, यानी धूप आवश्यक है कि नहीं है। अगर है तो कैसे यही चीज़ सिद्ध करना है। तो देखिए, एक आपको करना क्या है, गमला है ना, गमले के पौधे को लेना है, ठीक है, जो बोल रहा हूँ। और हालांकि वो आप तो लिखा ही जा रहा है। तो एक गमले के पौधे को करीबन 36 से 48 घंटे अंधेरे में रखते हैं, यानी अंधेरे में रख देना है। क्यों? क्योंकि पत्ती का पहले से बना स्टार्च समाप्त हो जाए, यानी पत्ती जो पहले से भोजन बनाया है, पहले से भोजन है, एनर्जी है, उसको समाप्त करने के लिए, डाउन करने के लिए अनहार में रख देना है। क्योंकि पेड़ पौधा भाई आपका रात में, नाइट में भोजन नहीं बनाता है। तो नाइट में रखेगा तो वो भूखा हो जाएगा ना, भूख लग जाएगा उसको, है ना। तो बस ये पहला पॉइंट में लिख देना है कि भाई एक गमले के पौधे को 36 से 48 घंटे में 48 घंटे अंधेरे में रखते हैं, ताकि पत्ती का पहले से बना स्टार्च समाप्त हो जाए। अब दूसरा पॉइंट वो रख दिए, अब उसको बाहर निकालना है और पौधों की एक पत्ती को लेकर उसके एक भाग को काले कागज से ढक देते हैं और क्लिप लगा देते हैं, ताकि प्रकाश उस भाग तक ना पहुंचे। अब समझिए, यानी उसको बाहर लाए, बाहर ला करके एक पत्ता देखना है कि भाई कौन पत्ता ठीक है। उस पत्ता को क्या करना है कि उस पत्ता पे को काला कागज से ढक देना है। क्या करना है? काला कागज से ढक देना है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, काला कागज से ढका हुआ है। काला कागज से क्या करना है? उसको ढक देना है और ढक करके क्लिप मार देना है, क्लिप, ताकि उससे कहीं कोई भी प्रकाश, हवा कुछ धूप कुछ ना जाए। क्लिप लगा देना, क्लिप चिपका देना, ठीक है। अब देखिए, काला कागज से ढक देते हैं और क्लिप लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि प्रकाश उस भाग तक ना पहुंचे। अब उसको इतना सा काम कर लिए। अब करना क्या है? उसको उठाना है गमला को और धीरे 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 जहाँ पे तीव्र धूप हो वहां जाकर के रख देना है। तो पौधों को 3 से 4 घंटे सूर्य के तीव्र प्रकाश में रखते हैं। कितना? 3 से 4 घंटा एकदम तीव्र प्रकाश जहाँ आ रहा है वहाँ, ताकि सब पत्ता जितना है सब फिर से हलहला जाए। और जिसको क्लिप में ढक करके रखे वहाँ तो प्रकाश पहुँचेगा नहीं, तो भूखे रहेगा ना। इसलिए 3 से 4 घंटे सूर्य के तीव्र प्रकाश में रखते हैं। अब पत्ती अब रख दिए, अब वहाँ से लाना है, ला करके पत्ती को तोड़कर पहले गर्म पानी में उबालते हैं, नरम करने के लिए। क्या करने के लिए? नरम करने के लिए। क्योंकि वहाँ से लाएं और लाने के बाद पत्ती एकदम अच्छी प्रकार से चिमटा के मदद से तोड़ लेना है, उसको गर्म पानी में डाल देना है और उसको उबालना है ना। 10 मिनट 5 मिनट तक उबालना है, इतना देर तक उबालना है तक वो पूर्ण रूप से नरम हो जाए, है ना।
फिर वो हो गया कहानी ख़त्म, उसका रंग झड़ गया, यानी कि 10-15 मिनट उबालिएगा तो वो नरम हो जाएगा, रंग जो भी रहेगा और ख़त्म हो जाएगा। फिर पत्ती को अल्कोहल में उबाल कर उसका हरा रंग निकाल लेते हैं। यानी कि अब क्या करना है, पहले तो हमने क्या किया, पत्ती को तोड़कर गर्म पानी में उबालते हैं नरम करने के लिए, नरम कर दिए और फिर पत्ती को क्या करते हैं, अल्कोहल में उबालते हैं भाई, अल्कोहल में 10 से 15 मिनट। क्यों? क्योंकि उसका रंग हटाते हैं, जो भी रंग है परत है वो हट जाए। तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पत्ती को पुनः फिर से अल्कोहल में उबालते हैं, करीब 10-15 मिनट उबालिएगा, सब रंग हट जाएगा। ये प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हो गया सारा चीज़, ये भी काम हो गया। अब दिखेगा, कुछ ना कुछ दिखेगा, तो उसको लिखना परिणाम में। अभी जो हमने बोला वो था प्रयोग, है ना, वो था एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट हमारा सफल हुआ, अब परिणाम होगा, ऑब्जर्वेशन। अब देखेंगे, दिखेगा हमें, तो क्या दिखेगा, पत्ती का ढका हुआ भाग जिसे प्रकाश नहीं मिला पीला ही रहता है, यानी पीला या बोल सकते भूरा ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं है, वो भोजन ही नहीं बनाया, क्योंकि उसको धूप ही नहीं मिला, तो भोजन क्या बनेगा, बनेगा नहीं ना, बनेगा नहीं बना। पत्ती का खुला हुआ भाग जिसे प्रकाश मिला वो नीला काला हो जाता है। यानी कि जिस पत्ती का भाग, क्लिप जो लगाया तो एक पत्ती में क्लिप तो पूरे में तो क्लिप नहीं है ना, लगा दिया, कुछ कुछ छूटा था, तो जो छूटा हुआ था वो भाग जो है, जैसे हमने इतना प्रक्रिया किया, उबाले, गर्म पानी में उबाले, अल्कोहल में उबाले, फिर आयोडीन का घोल में धो दिए, तो इतना जो प्रक्रिया किए, तो जो भाग ढका हुआ था भूरा हो गया और जो भाग बाहर था वो हो गया नीला काला हो जाता है, क्योंकि वहाँ स्टार्च बना, वहाँ भोजन बना, है ना। तो जो नीला काला हो गया इसका मतलब वो भोजन बना लिया है, ठीक है। तो अब निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष में क्या जाने, निष्कर्ष में लिखना है कि इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। इतना सा लिख दीजिएगा ना, एक भी नंबर कटौती नहीं होगा। क्लियर है, ध्यान में रखना। एक बार मैं पुनः रिवीजन करवा देता हूँ आपको कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश आवश्यक है, जिसे सिद्ध करना है। तो उसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, एक गमला लेना है जिसमें पौधा लगा हो। उस गमले के पौधे को जो है ना करीबन 48 घंटे यानी कि 2 दिन तक जो कि अंधेरे कमरे में रख देना है। उसके बाद उसको लाना है ना, बाहर लाना, एक पत्ती को टारगेट करना है, एक पत्ती का एक भाग को जो है ना काला कागज़ से ढक देना है, थोड़ा आधा भाग को काला कागज़ से ढक देना है, उस पर क्लिप लगा देते हैं। क्लिप लगा करके उसको फिर से 3-4 घंटे तक एकदम तीव्र धूप में रख दिए। यही सब नहीं सिखाएं, देखिए रिवीजन करना, आपको मिला के भी लिख देना है, जैसे अभी बोले वैसे लिख देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। फिर धूप में रख दिए 3-4 घंटा और उसके बाद फिर से लाएं प्रयोग कक्ष में। तो प्रयोग कक्ष में लाए तो उसको किसी चिमटा के माध्यम से उसको हटा दिए काला कागज आराम से, और पत्ती को तोड़ लिए, तोड़ करके गर्म पानी में उसको क्या कर दिए, उबालें। क्या उबालें कुछ देर, तब तक उबाले जब तक वह नरम ना हो जाए। नरम हो गया और उसके बाद हमने क्या किया, उसको भी अल्कोहल के घोल में डाल दिए, फिर उबालें। क्यों उबालें अल्कोहल में, क्योंकि उसका जो भाग जो कलर है वो कलर सब झड़ जाए, रंगहीन हो जाए। तो इतना सा कर दिए और उसके बाद आयोडीन के घोल में उसको धो दिए आराम से। और जब इतना धोएं तब हमें कुछ ना कुछ दिखेगा, परिणाम दिखेगा। तो परिणाम में हमें क्या दिखा कि जो भाग पत्ता के अंदर ढका हुआ था, क्लिप मारे थे जिस भाग में, उस भाग का जो कलर है वो पीला या भूरा हो जाता है, और जो भाग जो ढका हुआ नहीं था वो नीला काला हो गया। तो निष्कर्ष में अब लिखना कि इसी से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, आज हमने स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया कि प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, क्योंकि भोजन निर्माण की प्रक्रिया का मूल आधार ही प्रकाश है। अगर आपको यह समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही आसान व परीक्षा उपयोगी व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।